सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है। मैं आइल्स 9 हिंदी से हूँ। इफ़ यू वांट इंग्लिश एक्सप्लेनेशन देन प्लीज़ विजिट आइल्स 9 चैनल। ठीक है। सो इस वीडियो में हम लोग ये रीडिंग करने वाले हैं, व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ ए लॉन्ग लाइफ। व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ ए लॉन्ग लाइफ। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इसको 2 बार क्यों पढ़ रही हूँ। भाई पढ़ना पड़ता है, रीडिंग टाइटल का मीनिंग समझना पड़ता है। और ये एक्चुअल आइल्स एग्ज़ाम रीडिंग है जो कि 7 मार्च 2024 को आई थी। तो इस रीडिंग पैसेज को पूरा करेंगे एंड रिक्वेस्ट तो ये है, मेरे साथ प्रैक्टिस करो। मैं आपको ग्राफ ये भी दिखाऊंगी, पैराग्राफ अलॉन्ग विद क्वेश्चंस ऑल्सो। तो भाई इस रीडिंग के लिए अपने पास 2 टाइप्स के क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन भी दिया है एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो 1 वर्ड भी दिया है। तो 2 क्वेश्चन को करने के लिए हमें कितना टाइम चाहिए। अब रीडिंग का टाइम तो वो हम लोगों को 20 मिनट देते हैं, लेकिन ट्राई करो ऐसे जिसमें 2 ही टाइप के क्वेश्चन है, इसको जल्दी जल्दी ढूंढ के ख़त्म करो। जिस क्वेश्चन पे अटकते हो उस क्वेश्चन को छोड़ो और आगे बढ़ो। जैसे ट्रू फॉल्स नॉट गिवन और येस नो नॉट गिवन है, अगर नहीं समझ में आ रहा, नहीं मिल रहा, तो नॉट गिवन लगा के आगे चलो। ठीक है। तो सबसे पहले हम करने वाले हैं ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके आप समझो। सबसे जो मेन प्रॉब्लम बच्चों की होती है, उनको लोकेशन ही नहीं मिलती है। क्वेश्चन स्टेटमेंट की लोकेशन, कैसे क्वेश्चन की लोकेशन ढूंढनी है। एक तो सबसे पहले आइल्स रीडिंग टिप्स एंड ट्रिक्स में ये है, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है तो पहले पैराग्राफ से ही पढ़ना शुरू करोगे एंड जो उसके बाद जहाँ पे इसकी लास्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन की लोकेशन ख़त्म होगी, उसके बाद आपको इस क्वेश्चन की लोकेशन मिलेगी। ठीक है, ये तो हो गए अपने टिप्स। तो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन को करेक्ट कैसे करना है। अब बहुत सारे टिप्स हैं कि जिसमें कंपैरिजन हो उसमें आप नॉट गिवन लगा दो, वो हर जगह पे काम नहीं आते। जैसे यहाँ पे कोई कंपैरिजन वाला स्टेटमेंट देख लेते हैं, ये जैसे ये है। तो अगर मैंने कंपैरिजन, ये देन है ना, बेटर देन, और ये देन वाला ऐसे बोलते हैं कि ये नॉट गिवन होता है, तो मैं इसको नॉट गिवन लगाती हूँ। फिर बाद में जब हम सॉल्व करेंगे देखते हैं हम कितने करेक्ट, हमारे टिप्स कितने काम आए कितने नहीं। और एक ये भी है स्ट्रोंगर फीलिंग्स देन, तो इसको भी हम नॉट गिवन ही लगा देते हैं। ठीक है। तो द गोल्ड सेंचुरी अक्रॉस द वर्ल्ड इज इन यूके। ठीक है। आफ्टर दैट, ठीक है, अब मुझे 2 ये देन वाले नजर आए तो मैंने नॉट गिवन लगा दिया। ठीक है। अब लेकिन हम रीडिंग को करेंगे अच्छे से सोच समझ के, ऐसे तुक्के नहीं लगाने। द ग्रेटेस्ट, अब मैं बात कर रही थी कि लोकेशन कैसे मिलेगी। द ग्रेटेस्ट ग्रोथ इन द सेंचुरी इन पॉपुलेशन अक्रॉस द वर्ल्ड इन यूके। अब ये भी फिर से पढ़ लेते हैं। पहले क्वेश्चन स्टेटमेंट को पढ़ना है एंड फिर उसको मीनिंग थोड़ा आप दिमाग में समझो एंड उसका ये मैंने वर्ड्स निकाले हैं लोकेशन तक जाने के लिए। अब फर्स्ट पैराग्राफ बताया है मैंने, ये वर्ड हमें फर्स्ट पैराग्राफ में मिलने चाहिए। उसके बाद फिर देखना है कि सबसे ज़्यादा ग्रोथ सेंचुरियन पॉपुलेशन की अक्रॉस द वर्ल्ड में जो है वो सिर्फ यूके में ही है। अगर यूके में ही है तो ट्रू होगा, और अगर फ्रांस में है तो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, स्टेटमेंट तो फॉल्स हो जाएगा। और अगर बात ही नहीं हो रही है कि ग्रेटेस्ट ग्रोथ इन सेंचुरी पॉपुलेशन वर्ल्ड के अंदर जो है सबसे ज़्यादा यूके में है, कोई कंपैरिजन नहीं है। देखो ये कंपैरिजन का ही है कि वर्ल्ड की जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ है सेंचुरी पॉपुलेशन के लिए वो यूके में ही है, तो नॉट गिवन होगा। अगर ऐसा नहीं है तो नॉट गिवन होगा। तो अब चलते हैं पहले फर्स्ट पैराग्राफ पे। तो मैं आपको, देखो मैंने पूरा आपको फुल पैराग्राफ दिखाया है, फर्स्ट पैराग्राफ, और हम यहाँ ढूंढेंगे अभी। ठीक है। तो सेंचुरी पॉपुलेशन के लिए सबसे पहले यूके मुझे मिल गया है। एक्सीडेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, दैट्स रिमार्केबल इन इट्स ओन, बट द रियल पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हैज़ बीन अमंग द ओल्डेस्ट ऑफ द ओल्ड। द सेंचुरियन वर्ड भी मिल गया है। In fact, this imbalance is the fastest growing demographic in much of the developed world. In the UK, the number of centurions has increased by 60% since the early 19th century. देखो, अब वो बोल रहा है कि ये जो ग्रेटेस्ट ग्रोथ इन सेंचुरियन पॉपुलेशन हुआ है अक्रॉस द वर्ल्ड वो सिर्फ यूके में है, ऐसा तो नहीं है। उसने तो लिखा है in fact this imbalance is the fastest growing demographic in much of the developed world. developed world means developed countries, तो अकेला यूके ही नहीं है, और कंट्रीज भी तो होंगे ना। तो ऐसा ये बात
नहीं लिखी है कि इसके साथ कोई कंपैरिजन नहीं लिखा है, ये तो डेवलप्ड वर्ल्ड की बात कर रहा है कि यहाँ पे ये सब हो रहा है। फास्टेस्ट ग्रोइंग जो है सेंचुरियन बढ़ रहे हैं। यूके की अलग फिगर्स दे रखी हैं और यहाँ पे भी यूके की अलग है, बट एग्जैक्ट यूके के साथ वर्ल्ड का कंपैरिजन ये नहीं है, तो हम इसको लगा देंगे नॉट गिवन। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। फीवर फैमिलीज, अब आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हो, मैं पैराग्राफ दिखा रही हूँ, क्वेश्चन दिखा रही हूँ, लोकेशन भी दिखा रही हूँ। अब नेक्स्ट है फीवर फैमिलीज। फैमिलीज और टुडे भी मिलना चाहिए, आर लुकिंग आफ्टर देयर एल्डरली मेंबर्स। अगर कुछ फैमिलीज, बहुत थोड़ी नंबर की फैमिलीज अपने एल्डरली पीपल मेंबर्स की देखभाल कर रही हैं आजकल, तो ट्रू होगा। और अगर बहुत ज़्यादा फैमिलीज लुकिंग आफ्टर कर रही हैं फैमिली एल्डरली मेंबर्स की, तो फॉल्स होगा। और अगर बात ही नहीं हो रही आज की और कुछ कितनी फैमिलीज कर रही हैं एल्डरली पीपल की देखभाल, तो फिर भाई फिर तो ये नॉट गिवन नहीं हो जाएगा। तो नेक्स्ट पैराग्राफ है मेरे पास, फर्स्ट पैराग्राफ फिनिश हो चुका है, मतलब कुछ नहीं है ऐसा। तो अब सेकंड में देख लेते हैं, फैमिली ढूंढ लेते हैं। लोकेशन ढूंढने के लिए वर्ड्स जो हमने सेलेक्ट किए वो इम्पॉर्टेंट, एल्डरली मेंबर्स ऑल्सो, एल्डरली मेंबर्स, एल्डरली पीपल मिल गया, बिकम डिपेंडेंट ऑन स्टेट, और फेमिलियन, फैमिली हो गया, फैमिलियन सपोर्ट, सोसाइटी फेसिस स्काईरोटिक। सो तो फैमिली टुडे आर लुकिंग, अब टुडे भी तो ढूंढो, फेसिस कमिटमेंट्स, yet researchers who study the oldest have made a surprising discovery that presents a less pessimistic view of future than any। तो ये तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। फीवर फैमिलीज टुडे आर लुकिंग आफ्टर देयर एल्डरली मेंबर्स, एल्डरली मेंबर्स भी मिला, फैमिलियन सपोर्ट भी मिला, बट इफ़ लिखा है, अगर वो सपोर्ट करते हैं इन एल्डरली मेंबर्स को, तो उनके जो स्काई रॉकेटिंग कॉस्ट एंड कमिटमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो फिर ये नॉट गिवन होगा, कुछ भी नहीं है देखो। ठीक है, अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पीपल हु लिव बियॉन्ड 90 ईयर्स, 90 प्लस मुझे यहाँ दिख रहा है, आर लाइकली टू बी इन गुड हेल्थ। जो लोग 90 प्लस हो चुके हैं या 90 जो हो चुके हैं वो अच्छी हेल्थ में रहेंगे, आर लाइकली टू बी इन गुड हेल्थ। तो लाइकली इट इज़ बिकमिंग क्लियर दैट पीपल हु ब्रेक थ्रू द 90 प्लस, देखो पैराफ्रेजिंग किया, हु लिव बियॉन्ड 90 ईयर्स हु ब्रेक थ्रू 90 प्लस बैरियर रिप्रेजेंट्स ए फिजिकल एलाइट। वैसे तो गुड हेल्थ फिजिकल एलाइट, इससे नहीं समझ में आया तो थोड़ा और पढ़ते हैं। Far from gaining a longer burden of disability, their extra years tend to be healthy ones। जो उनके extra years हैं वो healthy होंगे। tend होता है मतलब ये are likely to be in good health। ठीक है, तो वो estimation होता है, तो इसको हम, ये बिल्कुल exact बोल रहा है तो हम इसको लगा देंगे true। ठीक है, फोर्थ नंबर, सेंचुरियंस टेंड टू बी इन, अगेन देखो, बेटर फिजिकल हेल्थ देन, अच्छा बेटर फिजिकल हेल्थ देन सुपर सेंचुरियन। ठीक है, अगर सेंचुरियंस सुपर सेंचुरियंस, अब ये दो वर्ड है, पहले इन सुपर सेंचुरियन यहाँ है, सुपर सेंचुरियन सेम इसी पैराग्राफ में। अगर सेंचुरियंस सुपर सेंचुरियन से ज़्यादा बेटर हेल्थ में है तो ट्रू होगा, और अगर सेंचुरियन सुपर सेंचुरियंस इनसे ज़्यादा बेटर होगे तो फॉल्स होगा, और अगर बात कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है इन दोनों में तो नॉट गिवन होगा। तो हमने टिप्स के अकॉर्डिंगली, तुक्के के अकॉर्डिंगली नॉट गिवन लगाया है, इसको देख लेते हैं। अच्छा पीपल, अच्छा ये भी है ना, हाँ, एंड सुपर सेंचुरियंस पीपल एजेड 110 और ओवर आर इवन बेटर एग्जाम्पल्स ऑफ एजिंग वेल। यहाँ तो ये कह रहा था ना कि सेंचुरियन जो 100 जो 90 प्लस है और जो है वो हेल्दी होंगे, 10 टू बी हेल्दी वन, एंड सुपर सेंचुरियंस पीपल एजेड 110 और ओवर आर इवन बेटर एग्जाम्पल्स ऑफ एजिंग वेल। द एवरेज सुपर सेंचुरियन हैड फ्रीली गॉन अबाउट देयर डेली लाइफ, तो मतलब सम 5 to 10 ईयर्स लोंगर इवन देन सेंचुरियंस। तो इसका मतलब सुपर सेंचुरियन ज़्यादा ग्रेट है, उनकी ज़्यादा अच्छी हेल्थ है, तो ये क्या होगा, ये तो नॉट गिवन नहीं हुआ, ये तो फॉल्स हो गया। एग्जैक्टली दिया है ना कौन ज़्यादा बेटर है, सुपर सेंचुरियन आर इवन मच बेटर देन एजिंग वेल, तो हम इसको फिर ये रॉन्ग हो जाएगा। तो इसीलिए इतने तुक्के भी नहीं चलते हैं, रीडिंग में थोड़ा पढ़ना पड़ता है। अब फिफ्थ है नन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइवर्स इन, अच्छा ये वर्ड है, ये लोकेशन पे ले जाएगा। नन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइवर्स कुड टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, जो
ये जो स्टडी है क्रिस्टियनियन स्टडी के अंदर बताया गया है, नन ऑफ द ओल्डेस्ट मतलब कोई भी ओल्डेस्ट सर्वाइवर अपनी देखभाल खुद नहीं कर सकता, ठीक है। अगर अगर सर्वाइवर्स मतलब ये बूढ़े जितने भी हैं सेंचुरियन सुपर, अगर खुद से देखभाल कर सकते हैं तो ये फॉल्स हो जाएगा, और अगर कोई भी नहीं देखभाल कर सकता तो ये फिर तो ये करेक्ट ही होगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, देखो क्रिस्टियनियन मुझे नेक्स्ट पैराग्राफ में दिख रहा है। तो यहाँ पे ये स्टडीज़ कॉम्प्रिहेंसिव स्टडीज़ भी है, क्रिस्टियनियन भी है, इसका मतलब इसके स्टडीज़ के बारे में है। Contacted every single one of the 3600 people born in who were still alive. अच्छा, assessing their health over the subsequent decade, he found that proportion of people who managed to remain independent throughout was constantly around 1/3 of the total. Each individual risked becoming infirm, but the unhealthiest one passed away at the earlier ages, leaving the strong. अच्छा, okay. In 2005, only 166 of the people in Christian sample were still alive, but 1/3 of those were still entirely self-sufficient. तो ये सेल्फ सफिशिएंट तो है, तो ये तो कह रहा है नन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइवर, सेल्फ सफिशिएंट तो खुद से देखभाल करने लायक जो बंदे होते हैं उनको बोल सकते हैं। नन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइवर्स इन दिस स्टडी कुड टेक केयर ऑफ देमसेल्फ, लेकिन ये तो बोल रहा है ना कि जो उसने सैम्पल स्टडी किया था उसमें से कौन कौन अपना काम सेल्फ सफिशिएंट है, तो यहाँ तो नन लिखा मतलब कोई भी नहीं, तो फिर ये तो फॉल्स हो गया ना। तो यहाँ तो कुछ और बोल रहा है ना, कितने लोग अपनी सेल्फ सफिशिएंट देखभाल कर पा रहे थे, 1/3, इसीलिए ये फॉल्स हुआ। नेक्स्ट है रिसर्च फाइंडिंग फ्रॉम कैम्ब्रिज एंड चाइना कॉन्फ्लिक्टेड विथ क्रिस्टियन फाइंडिंग। अच्छा, अब ये कैम्ब्रिज एंड चाइना एंड ये जो है डेनमार्क तो देखो ऊपर ही था, क्रिस्टियन जो है डेनमार्क इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड था, इसलिए इन्होंने क्रिस्टियन फाइंडिंग इन डेनमार्क, ये तो हमारा ऊपर था लोकेशन। अब हमें ये वर्ड्स ढूंढने हैं, ये नेक्स्ट पैराग्राफ में है, आप देख सकते हो। ऑप्टिमिस्टिक फाइंडिंग्स आर इकोइड इन स्टडी ऑल ओवर द वर्ल्ड। इन यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज मुझे मिल गया है, studied 985 people over 90 and found that only 1/4 of them were living in accommodation specifically catering for the needs of older people. Research reveals that centurions, उसने जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जो इसने जो सर्च किया उसने भी यही पाया कि 90+ थे और 1/4 ऑफ देम वर लिविंग इन अकोमोडेशन स्पेसिफिकली कैटरिंग फॉर द नीड्स, वो अकोमोडेशन में रह रहे थे मतलब अपनी देखभाल कर रहे थे। चाइना भी आ गया। रिवील्स दैट सेंचुरियंस एंड नॉन एग्रीरियंस स्पेंड फीवर डेज इल and in bed than younger elderly groups. Of course people can live independently without being, देखो ये भी यही बोल रहा है, जैसे बोल रहा था कि इंडिपेंडेंटली सेल्फ सफिशिएंट पीपल होते हैं, तो ये भी लिव इंडिपेंडेंटली हो सकते हैं। इसका आगे का पार्ट देखते हैं, 1 मिनट। तो जो यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी यही बोल रहा है, ऑफ कोर्स पीपल कैन लिव इंडिपेंडेंटली विदाउट बीइंग एंटायरली हेल्दी and it is true that most centurions suffer from some kind of ailment, these range from this. Okay, तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, रिसर्च फाइंडिंग कॉन्फ्लिक्टेड, सो ये कॉन्फ्लिक्ट था नहीं, कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है, उसके जैसी ही बात बोल रहा है, तो हम इसको लगा देंगे फॉल्स, क्योंकि यहाँ तो लिखा कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रहे हैं, उसके जैसी ही बात बोल रहे हैं, इसीलिए हमने इसको फॉल्स लगाया। अब लास्ट क्वेश्चन, सेंचुरियंस में सफ़र स्ट्रॉन्गर फीलिंग्स ऑफ आइसोलेशन देन ए यंगर जनरेशन। तो देखो यंग एल्डरली ग्रुप्स, ये यंगर जनरेशन है, और वो बोल रहा है लोनलीनेस, लोनलीनेस क्या होते हैं, ठीक है। तो लोनलीनेस स्ट्रॉन्गर फीलिंग ऑफ आइसोलेशन, तो ये पैराफ्रेजिंग है, इसको आपको थोड़ा समझना होगा। तो ये बोल क्या रहा है, थोड़ा इसको अंडरस्टैंडिंग करना है। सेंचुरियंस में सफ़र फ्रॉम स्ट्रॉन्गर फीलिंग्स ऑफ आइसोलेशन देन पीपल ए यंगर जनरेशन, तो वो कह रहा है मे सफ़र, तो यहाँ बोल रहा है इट इज़ ट्रू डैट मोस्ट सेंचुरियन सफ़र फ्रॉम सम काइंड ऑफ एलिमेंट, ये तो ट्रू है कि सम काइंड ऑफ बीमारी होती है। दीज रेंज फ्रॉम एस्ट्रोराइथिट्स एंड टू सिंपल लोनलीनेस, सिंपल लोनलीनेस मतलब थोड़ा बहुत अकेलापन, बट यहाँ बोल रहा है स्ट्रोंगर फीलिंग ऑफ आइसोलेशन देन पीपल ए यंगर जनरेशन, ये यंगर जनरेशन का कंपैरिजन कुछ यहाँ था, बट ऐसी कोई बात नहीं लिखी है
कि यंगर जनरेशन से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फीलिंग ऑफ आइसोलेशन, तो ये हमारा तुक्का सही लगा नॉट गिवन का। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन करते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आंसर द क्वेश्चंस बिलो। ये क्वेश्चंस है, इनके आंसर देने, बट 1 वर्ड में ही देना है। कोई 2 वर्ड भी नहीं होगा, 3 वर्ड भी नहीं होगा, 1 वर्ड ही, एक वर्ड में ही आंसर देना है। तो कैसे करना है, अब हमारा ये पहला पेज खत्म हो चुका है, अब ये दूसरा पेज है, यहाँ तक हमारी लोकेशन है। अब ये हमारे पास 2-3 पैराग्राफ और बचे हैं इस पेज पे। ठीक है, तो होपफुली ये सारी लोकेशन हमें यहीं मिलेगी, यहाँ से ही। तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं एंड देखते हैं। What name has Jessica Everett given to the category of centurions who become 100 without suffering serious disease? उसने क्या नाम दिया, और लोकेशन हमें, लोकेशन पर ये वर्ड ले जाएगा, और ये वर्ड मुझे यहाँ जेसिका मुझे दिख रहा है। तो ठीक है, अब उसने क्या नाम दिया, उस किस कैटेगरी की भी बात हो रही है। सेंचुरियंस की किस कैटेगरी को क्या नाम दिया, जो विदाउट सफरिंग सीरियस डिजीज। ठीक है, अच्छा। Examined the medical histories of 400 centurions. She found that those who achieved extreme longevity fall into 3 categories. वर्ड भी आ गया। तो अब हमें ये देखना है कि उसने किस कैटेगरी को, ये वाली किस कैटेगरी में आती है, वो नाम देखना है। About 40% were delayers who avoided chronic disease after until the age of 80. ठीक है, after 40% were survivors who suffered from chronic disease. अनदर 40% जो सर्वाइवर्स थे, जो जिनके पास डिजीज बहुत सारे थे। ओके, बट लिव लॉन्गर टू टेल द टेल। द फाइनल 20% वर एस्केपर्स हु रीच देयर सेंचुरी। देखो, हु बिकम 100 विदाउट सफरिंग। हम यहाँ थे विद नो साइन ऑफ द मोस्ट क्रोनिक डिसीज, मतलब उनके कोई बीमारी ज़्यादा वो नहीं थी, मोस्ट कॉमन क्रोनिक। सो यही तो है, हु बिकम 100, यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ो, ये लोकेशन है। हु बिकम 100 विदाउट सफरिंग सीरियस डिजीज। ये देखो, सेंचुरी विद नो साइन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्रोनिक डिजीज। तो यहाँ पे क्या आएगा, इनका नाम क्या है, एस्केपर्स। ठीक है, जो स्पेलिंग लिखी है आपको वही लिखनी है। 9th, व्हाट फैक्टर इज मोस्ट लाइकली टू कंट्रीब्यूट, अच्छा, लॉन्गिविटी इन मैन, ये अपने को लोकेशन पे ले जाएगा। और वो बोल रहे हैं कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कंट्रीब्यूट करता है इनके लॉन्गिविटी इन मैन। ठीक है, अच्छा जी, अभी क्या हो सकता है, और मैन के बारे में। अच्छा, यहाँ पे ओवर वन लॉन्ग, मैन को वुमेन तो दिया है, इनफैक्ट द 2 सेक्सेस लॉन्गिविटी वर्ड आ गया है। अब मैन के बारे में देख लेते हैं, फीमेल के बारे में लिखा है, मैन यहाँ से है, ये पढ़ ले, मैन आर मोर प्रोन टू रिस्की, मतलब is most likely prone to risky behavior and chronic illness, so it must be genetics which allows some men to reach extreme old age. देखो क्या फैक्टर है, is most likely to contribute to longevity, so it must be genetics. so genetics फैक्टर जो है वो ये अलाउ करता है कि जो लोग to contribute to longevity in man। ठीक है, ये देखो, यहाँ से मैन से, यहाँ से शुरू है, तो यहाँ तक हम पढ़ के आए हैं। आगे 10th नंबर, विच प्लेस। अब ये बहुत इजी है ढूंढना, किसी प्लेस का नाम, किसी कंट्री का नाम भी हो सकता है, किसी प्लेस जगह का नाम होगा। हैज़ द लार्जेस्ट प्रपोर्शन वर्ड भी अपने को ढूंढना है, सेंचुरियंस इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये तो ईजी हो गया ढूंढना। नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। देखो, सबसे पहला ही लिखा है, द जैपनीज आइलैंड ऑफ ओकिनावा इज द फ्रंट रनर। ओके, अब प्रपोर्शन भी देख ले, हाईएस्ट प्रपोर्शन भी लिखा, एट 58 सेंचुरियंस पर 1 लाख पीपल, इट हैज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट प्रपोर्शन इन दिस एज ग्रुप विथ सार्डिनिया एंड आइसलैंड नॉट टू फार बिहाइंड। सो अब लोकेशन, प्लेस का नाम तो 3 लिखे, कौन सा आएगा, तो उसने तो यही बोला ना, जिसमें सबसे लार्जेस्ट प्रपोर्शन ऑफ सेंचुरियंस, लार्जेस्ट नंबर ऑफ सेंचुरियंस इन द वर्ल्ड है, तो ये फ्रंट रनर मीन्स ये जो ओकिनावा है ना, ये पहले नंबर पोजीशन पे है। इट हैज़ वर्ल्ड्स हाईएस्ट प्रपोर्शन, तो हम ये ओकिनावा लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, ओकिनावा। ठीक है, अब 11th करते हैं। अकॉर्डिंग टू, यस, दिस वर्ड विल टेक अस टू द लोकेशन। व्हाट पीपल शुड अवॉइड, पीपल को क्या अवॉइड करना चाहिए, नेग्लेक्टिंग इफ दे विश टू रीच ओल्ड पीपल। ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है,
सो अभी नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं। अच्छा, ये वर्ड हम ढूंढ रहे थे ना, ये मिल दिख रहा है। ये ऐसे ऐसे वर्ड्स अलग से दिख जाते हैं। होपफुली आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। अकॉर्डिंग टू जेरोटोनोलॉजिस्ट, व्हाट शुड पीपल अवॉइड नेग्लेक्टिंग इफ दे विश टू। अच्छा, इसने जेरोटोलॉजिस्ट हैव एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज। उसने एम्फेसाइज किया रेगुलर एक्सरसाइज। सो एनीवन एमिंग टू रीच अ सेंचुरी इफ दे विश टू रीच ओल्ड एज, मीन्स ये तो मिल गया अपने को, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। शुड नॉट अंडर एस्टिमेट दिस, क्या उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। शुड नॉट अंडर एस्टिमेट किसका, रेगुलर एक्सरसाइज का। तो ये देखो ट्रिकी क्वेश्चन है, कैसे पैराफ्रेज किया है। व्हाट पीपल शुड अवॉइड, पीपल को क्या अवॉइड करना चाहिए, नेग्लेक्टिंग, क्या नेग्लेक्ट, जिसको नेग्लेक्ट करते हैं वो अवॉइड करना चाहिए, क्या, एक्सरसाइज। शुड अवॉइड नेग्लेक्टिंग, एक्सरसाइज को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। ये है इसका क्वेश्चन। आप इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक दोबारा से पढ़ो। मैं बता रही हूँ ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। 12th वर्ड सोशल इन्फ्लुएंस। सो अब ये वर्ड अपने को ले जाएगा लोकेशन। ऑन लॉन्गिविटी डिक्रीजेस एज पीपल गेट ओल्डर। जैसे ही पीपल थोड़े बड़े होते हैं, कौन सा सोशल इन्फ्लुएंस डिक्रीज होता है। अच्छा, सोशल, इस सोशल फैक्टर मुझे यहाँ दिख गया। दे हैव ऑल्सो फाउंड दैट इन्फ्लुएंस भी है ऑन लाइफ स्पैन, ये लॉन्गिविटी ऑफ सोशल फैक्टर्स सच एज वेल्थ फेड्स एज वी एज। देखो, एज पीपल गेट ओल्डर, एज वी एज, मतलब पीपल के बारे में बात हो रही है। डिक्रीजेज फेड्स बना दिया, ये सारी चीज़ें ऊपर थी इसी लाइन में। सच एज वेल्थ। अब वर्ड सोशल इन्फ्लुएंस और लॉन्गिविटी, क्या डिक्रीज हो रहा है, वेल्थ फेड हो रहा है जैसे जैसे हम बूढ़े हो रहे हैं। लॉन्गिविटी डिक्रीजेस, क्या डिक्रीजेस, फेड्स हो रहा है। तो यहाँ हम लिखेंगे वेल्थ फेड्स एज वी एज। वेल्थ डिक्रीजेस, उनकी वेल्थ डिक्रीज नहीं हो रही है, उनका इन सोशल फैक्टर जो है ना, वेल्थ का जो सोशल फैक्टर है वो डिक्रीज होता है लोगों के ऊपर जैसे जैसे बूढ़े होते हैं। 13th विच स्पीशीज। अब देखो ये कितना आसान है ढूंढना। स्पीशीज, अब ह्यूमन बीइंग को छोड़ के स्पीशीज, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, इनका कोई नाम होगा। कौन सी स्पीशीज के बारे में बात हो रही है। अपार्ट फ्रॉम ह्यूमन्स have longevity genes been really identified। apart from human, of course I can understand human तो आएगा नहीं आंसर। longevity genes have also been found in abundance। देखो ये genes have been apart from this abundance in another organisms, ठीक है। अब organism आंसर नहीं है, species पूछा है। including over 70 in particular worms। unfortunately it is a different story in humans। और ये यहाँ पे ख़त्म है ये पैसेज, तो किसका नाम आएगा, इन विच स्पीशीज। ऑर्गेनिज्म ये स्पीशीज नहीं है, स्पीशीज ये है वर्म का नाम, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे वर्म्स।